तो जैसे ही हम परसेंटेज चैप्टर में आगे बढ़ते हैं ना, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, और वैल्यू इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय पर्टिकुलर परसेंटेज, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, राइट? किसी भी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, कहीं पे भी, बहुत जगह में ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस स्टेटमेंट को स्मार्टली कैसे क्रैक किया जाता है, राइट? तो वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स से एक एग्जांपल के लेके चलते हैं, उसके बाद सीखते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि मेरे पास एक वैल्यू है आई, राइट? उसको मैंने इंक्रीज कर दिया 20% से। इसको मैंने इंक्रीज किया 20% से, राइट? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने का ना हमारे पास तीन तरीका होता है, और तीनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होती है। जहाँ पे हमें जो जैसा कन्वीनियंट लगता है ना, तो हम उस तरीके को वहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर हम पहले तरीके की बात करें, तो ये जो 20% गिवन है हमें, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, राइट? अब जब मैंने कहा कि कोई वैल्यू 20% बढ़ गई है, इसका फ्रैक्शन से कैसे रीड करेंगे? तो फ्रैक्शन ऐसे कुछ रीड किया जाता है, जो नीचे 5 है ना, वो इनिशियल वैल्यू है, राइट? इसे हम बेस वैल्यू भी कहते हैं। और ये जो है ना 1, इसे हम रीड करते हैं जो सिचुएशन में दी हुई है। जैसे इस सिचुएशन में दी हुई है कि बढ़ गया है, राइट? तो 20% बढ़ गया है, मतलब इस फ्रैक्शन में 1 जो है बढ़ गया है। 5 पहले था, अब बढ़ के 1 बढ़ गया है, और अब बढ़ के क्या हो गया है? 6 हो गया है। तो पहला सिचुएशन जो होता है, उसमें हम क्या लिखते हैं? इनिशियल और फाइनल वैल्यू लिखते हैं, राइट? तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 5 थी, जो कि 1 से बढ़ गया है, और बढ़ के कितना हो गया है? 6 हो गया है। तो एक तरीका तो ये होता है रीड करने का, राइट? ये हमारी इनिशियल वैल्यू और ये हमारी फाइनल वैल्यू। इसका दूसरा तरीका क्या होता है? इसके दूसरे तरीके पे अगर हम जाएं, तो पहले मैं इसमें थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लूँ लिखने के लिए, राइट? दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, तो दूसरा तरीका होता है परसेंटेज का। कोई भी जो वैल्यू होती है, यहाँ पे जैसे हमने आई वैल्यू ली है, हर वैल्यू अपने 100% होता है। लाइक कोई मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक अगर आप किसी एक पर्सन को काउंट कर रहे हो, तो वो उसका लाइक 30% काउंट कर रहे हो, 40%। नहीं, जब आप एक पर्सन या एक वैल्यू को कंसिडर करते हो, तो वो 100% होता है खुद का। और जब मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने उस वैल्यू को 20% बढ़ा दिया है, तो अब वो कितना हो चुका है? अब वो हो चुका है खुद का 120%, राइट? तो ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई 120% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका रीड करने का। इसी में आता है तीसरा तरीका। इसमें तीसरा तरीका क्या होता है कि इसी जो मैंने ऊपर बताया ना कि हर वैल्यू अपना 100% होता है, तो अगर मैं उसी चीज को फ्रैक्शन के टर्म्स में बोलूँ, तो क्या मतलब है इस बात का? कि हर वैल्यू अपना 1 होता है, राइट? क्योंकि 100 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1 होता है, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि इनिशियल वैल्यू हमारा जो है वो आई, राइट? उसे मैंने बढ़ा दिया 20% से। तो इनिशियल वैल्यू जो है हमारा, वो 1/5 था, जिसको हमने रीड कैसे किया था कि 5 जो है वो हमारी इनिशियल वैल्यू है, और उसको हमने क्या किया है? 1 से इंक्रीज कर दिया। तो अब हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? इट्स 6/5 इंटू में इनिशियल वैल्यू इक्वल टू फ्रैक्शन, राइट? तो इसी पर्टिकुलर चीज, ये दोनों जो है ना वो सेम है, बस मैंने इसको 120% जो है वो परसेंटेज के टर्म में लिखा है, और उसी चीज को मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन के टर्म में लिखा है। और जो सबसे ऊपर जो हमने लिखा था ना, इसको, ये वाली चीज, राइट? इस पर्टिकुलर चीज को जब हमने लिखा था, ये भी मतलब एक परसेंटेज का ही है, लेकिन इसको हमने रेशियो के टर्म्स में लिख दिया, राइट? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को रीड करने के तीन तरीके हो गए। ये तो पहला हो गया हमारा रेशियो, राइट? ये दूसरा हो गया हमारा परसेंटेज, और इसी परसेंटेज को अगेन फ्रैक्शन के टर्म्स में रीड करना। तो ये तीन चीजें हैं, और अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशंस में हम इन तीनों मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया एक चीज, लाइक कि जब हमने इंक्रीज के टर्म्स में बात कर ली। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम डिक्रीज के टर्म्स में बात करते हैं, राइट? तो एक डिक्रीज वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले लेते हैं और इसको लिखते हैं, ठीक है? तो लेट्स से सेम वैल्यू है, राइट? जो हमने पहले लिया था आई, राइट? आई को हमने लिया, और हमने लिख दिया उसको कि ये जो वैल्यू है, को पहले कैंसिल कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है उसे हमने डिक्रीज करना है 20% से, राइट? अब इस पर हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है। अगर हमें डिक्रीज करना है तो पहले मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो 120% का जो वो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 है। तो 5 जो है हमारी इनिशियल वैल्यू है, और 1 जो है वो क्या है?
इस बार वन क्या है, डिक्रीज, राइट, कि कितना डिक्रीज हुआ है। तो इनिशियल वैल्यू हमारी 5 थी, अब फाइनल वैल्यू क्या हो गई, एक कम हो गई, यानी 4 हो गई। तो ये हो गया डिक्रीज, राइट। अगर हम दूसरे वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें, जो हमने परसेंटेज के टर्म से बात की थी कि हर वैल्यू अपना 100% होता है, और उसमें से मैंने क्या किया कि 20% कम कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये 80% रह गया, राइट, 80% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू को ऐसे रीड किया जाएगा। उसके बाद क्या था, थर्ड टर्म, राइट। थर्ड वे में बात करूं कि लाइक इसी चीज को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकती हूँ, राइट। तो इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें, तो हमारा जो बेस वैल्यू था वो 5 था, राइट। और घटा कितने से है, लाइक डिक्रीज कितने से हुआ था, एक से हुआ था, है ना। एक से कम हो गया था, तो एक से कम हो गया, बचा कितना, 4 बच गया। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये तीनों तरीके हो गए हमारे डिक्रीज के। तो ये बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज का हो गया। लाइक जब हम इसे क्वेश्चन में यूज करेंगे तब वो बेटर तरीके से समझ आएगा। तो ये तीन तरीके होते हैं, रेशियो, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, इन पर्टिकुलर लाइक स्टेटमेंट को डील करने के लिए, कि लाइक अ वैल्यू इज इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय पर्टिकुलर परसेंटेज। जैसे कि इनका यूज केसेस क्या होते हैं कि लाइक कोई पॉपुलेशन है हमारी, वो लाइक इतने से इतना कम हो गई, लाइक पहले साल में लाइक 100 थी, फिर उसे हमने 20% डिक्रीज कर दिया, उसके बाद फिर कुछ वैल्यू आई, लेट्स से 80 आई, राइट। उसके बाद फिर अगेन हमने किसी को इंक्रीज कर दिया, उसके बाद फिर एक वैल्यू आई, फिर इंक्रीज कर दिया। तो ये सारी चीजें फ्लो चार्ट बन के आ जाती है। तो इन तीनों तरीके से ना हम मतलब इन पर्टिकुलर सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। पॉपुलेशन हो गया, फिर एक सैलरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक फर्स्ट ईयर में इस पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी इतनी थी, उसके बाद फिर उनको इंक्रीमेंट दिया गया 20% का, फिर इतना हुआ, फिर प्रमोशन के दौरान लाइक इंक्रीमेंट और बढ़ा दी गई, तो और वैल्यूज बढ़ी। तो जब हम इन सब सिचुएशन से डील करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें देखना होता है कि कौन सा वे जो है वो बहुत कन्वीनियंट है। मोस्टली जो ये पहले वाली चीज है ना, ये ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में होता है और स्मॉल वैल्यूज भी होती है इनकी। और ये जो चीजें हैं, ये लाइक ये भी, इनके भी अपने यूज केसेस होते हैं, जो सेकंड एंड थर्ड वे है। इन सब का हम लाइक यूज केसेस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इनके क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है।